Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे अपकमिंग एग्जामिनेशन बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा रिजल्ट आ गया है बिहार स्टेट का। अब सबको क्लियर होगा। पहले बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट था कि कंटिन्यू करूँ ना करूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन हमारा बहुत जल्दी जल्दी हो गया था, टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। तो सबको तो कहीं ना कहीं डाउट था कि क्वालिफाई होगा नहीं होगा, रिजल्ट कैसा आएगा नहीं आएगा। तो इस वजह से बहुत लोग अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए थे। बट अब मुझे लगता है कि कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार सीट बहुत ही कम है। वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो मैं यही कहूँगी, जिनका हो गया है क्वालिफाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आगे के लिए कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये यही तक नहीं है। अभी हमारा एक और एग्जामिनेशन होगा बीपीएससी टीआरई का, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। तो देखो, जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ टेंशन मत लीजिए। मैं यही कहूँगी कि जिनका नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली उनके पास एक तो टाइम नहीं मिला था, और हो सकता है कि उनका पहले से स्टडी स्किप हो रखा होगा, या फिर उन्होंने मतलब कि ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ स्टूडेंट को तो ये भी लगा होगा फॉर्म भरने के बाद हमें एटलीस्ट हुआ 1 से 2 महीने टाइम दिया जाएगा, तो उसमें प्रिपरेशन कर लेंगे, बट हमें टाइम नहीं दिया गया। तो नहीं होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, सबका अपना अपना। तो आप उस चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, और मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा तैयारी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि क्या होता है ना, कि अभी ऐसा चल रहा है ना कि कभी भी डेट आ जा रहे हैं, कभी भी एग्जाम हो जा रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें बिहार स्टेट का ही एग्जामिनेशन देना है। जैसे भी देखो, केबीएस का आएगा, एनबीएस का आता है, डी ट्रिपल एसबी का आता है। तो जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ बिहार स्टेट का ही तैयारी करना है। अब जो भी टीचिंग, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, टीचिंग फील्ड में, तो बहुत सारे फॉर्म निकलते रहते हैं, तो आप उससे अपडेट रहिए और अपना स्टडी हमेशा कंटिन्यू रखिए। चाहे ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ हो या फिर ना हुआ हो, तो परेशान नहीं होना है। तो मैं यही कहूँगी, अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का आज मैसेज आया हुआ था कि एक बार सिलेबस डिस्कस कर लीजिए, सो डैट कि एक आइडिया लग जाएगा कि हमें अब कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मुझे भी लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट तो भूल भी गए होंगे कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि एक बार सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने 3 सिलेबस लिया है। एक हमारा सिलेबस है बीपीएससी का, जो बोला गया था, जैसे कि बीपीएससी टीआरई के लिए बोला गया था, मेंशन किया गया था कि 11th 12th का जो सिलेबस है वही पूछा जाएगा। और स्पेशली मेंशन किया गया था एनसीईआरटी। तो देखो, एनसीईआरटी अभी नया अपडेट हुआ है, वो भी सिलेबस हमारे पास है। जो पुराना था, जो बिहार स्टेट का था, मतलब बिहार बोर्ड का जो था पहले, जो चलता था, वो सिलेबस भी हमारे पास है। तो ये जो देखो है ना, 11th 12th का, ये है हमारा प्रीवियस सिलेबस बिहार बोर्ड का, जो 11th 12th में चलता था कंप्यूटर साइंस में। तो इसका सिलेबस देखो कुछ और है। और यहाँ पे देखो, मैंने एनसीईआरटी का लिया है, जो भी अपडेट है, इसका सिलेबस कुछ और है। तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंट क्या है, तो देखो, जो पुराना वाला सिलेबस है ना, उसमें देखो क्या है। जैसे देखो, फर्स्ट में क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल, तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका है, 11th का है। और 12th की बात करें, तो प्रोग्रामिंग इन C++, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस एंड एसक्यूएल, बूलियन अलजेब्रा, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। तो देखो, ऑलमोस्ट जितना भी इसमें यूनिट है ना, वो सब आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखो, मेंशन किया हुआ है लाइट प्रोग्रामिंग इन सी और C++, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा पाइथन, और यहाँ पे आपको पाइथन नहीं है। और इस बार एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, बीपीएससी टीआरई की बताऊं मैं, तो मेंशन किया गया था कि जो भी लेटेस्ट हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है, उससे क्वेश्चन आएगा, उसको फॉलो कीजिए। और क्वेश्चन कहाँ से आया, C++ से भर भर के क्वेश्चन आए थे, सी और C++ के। जैसा कि यहाँ पे आप देखिएगा एनसीईआरटी सिलेबस में ज़्यादा मोस्टली, मतलब कि अगर 50% कहे तो सिलेबस हमारा पाइथन है। और इसमें अगर कहे देखा जाए तो सी और C++ है, मतलब कि प्रोग्रामिंग है। तो क्वेश्चन मतलब कि 25 से 30 क्वेश्चन, ऐसा हमें फीडबैक मिला था स्टूडेंट से कि इतने क्वेश्चन आए थे C++ से, मतलब कि प्रोग्रामिंग से, जो कि आने चाहिए थे पाइथन। और मैंने भी इस चैनल पे पाइथन पढ़ाया था, मुझे लगा था कि अगर मेंशन किया गया है पाइथन एनसीईआरटी लेटेस्ट सिलेबस, तो वही आएगा एग्जामिनेशन में। बट एग्जामिनेशन में पाइथन का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया था, सी और C++ से आ गया था। तो यहाँ पे देखो, यूनिट मैंने डिस्कस कर लिया, ये पुराना है, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। यहाँ पे देखिए सारा मेंशन किया हुआ है कि हमें कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ना है।
आप लोगों को पता ही होगा, बट वैसे भी फिर भी मैं डाल दूंगी ये सारा जितने भी टॉपिक है, आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम लोग देखिए, दिखा देती हूँ एक बार एनसीईआरटी का सिलेबस। एनसीईआरटी के सिलेबस में देखो मेंशन किया हुआ है, सब आपको वही सब मिल जाएगा। तो देखो एनसीईआरटी के सिलेबस में कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कि बेसिक आपको पढ़ना है सारा। उसके बाद इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम है। इसमें कह सकते हो कि फंडामेंटल से जो भी मैं करवा रही हूँ, अभी मैं फंडामेंटल से करवा रही हूँ अपने चैनल पे, और एक नंबर सिस्टम करवा रही हूँ। देख सकते हो ये दोनों ही टॉपिक हम भी कवर करवा रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, आप कर फॉलो नहीं कर रहे, तो जरूर कीजिए। मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, आपको कोई भी पॉइंट मतलब कि मिस नहीं होगा, हर एक पॉइंट लगेगा कि मैंने कवर करवाया है। कोई लेंदी नोट्स नहीं बनाया, टू द पॉइंट मैंने मेंशन करा है। तो आप जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद देखो इमर्जिंग ट्रेंड है, जो भी जैसे लेटेस्ट चल रहा है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब से क्वेश्चन है। ये सब टॉपिक है किसमें है, ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। उसके बाद देखो ये क्या है, प्रॉब्लम सोल्विंग है। उसके बाद देखो ये प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। उसके बाद देखो हमारा आ जाता है पाइथन, और पाइथन ही पूरा है। अब पूरा जितना भी है ना, ये लिस्ट टपल जो भी हम लोग पढ़ते हैं, वो सब हमारा पाइथन में। उसके बाद देखो ये ट्वेल्थ का है। ट्वेल्थ में देखो पूरा क्या है, एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। उसके बाद जितना भी मतलब कि मोस्टली ट्वेल्थ में क्या है, हमें पढ़ना है पाइथन। फिर देखो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखो यहाँ पे डेटाबेस पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ना है, एसक्यूएल। उसके बाद हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क है। उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन है। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी एक्सपेक्ट, जिसमें कि हमें वॉर्म वायरस के बारे में सब पढ़ना होता है। तो आप ये सब जितने भी टॉपिक है ना, डिटेल में देख लीजिएगा। ये मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये मैं बस दोनों में डिफ्रेंशिएट दिखा रही हूँ कि ज़्यादा का डिफ्रेंशिएट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है एनसीईआरटी का सिलेबस और जो हमारा पहले का है बिहार बोर्ड का सिलेबस, दोनों का। बट दोनों में डिफ्रेंशिएट किया है, सी और सी प्लस प्लस का और पाइथन का मोस्टली। तो हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि पाइथन पढ़ के जाना है, सी सी प्लस प्लस पढ़ के जाना है। मैं यही कहूँगी कि दोनों पढ़ लेना, सी सी प्लस प्लस पाइथन दोनों पढ़ लेना। क्या पता कि पिछले बार सी प्लस प्लस से दे दिया था, तो इस बार पाइथन से दे दे। तो मैं इस बार रिस्क नहीं लूँगी। पिछले बार मैंने गलतियाँ करी थी, एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया था इस चैनल पे सी सी प्लस प्लस का। मुझे लगा था कि पाइथन मेंशन है, तो मैंने पाइथन का थोड़ा हाईलाइट किया था। ज़्यादा तो वैसे पाइथन भी नहीं करवाया था, बट फिर भी जितने क्वेश्चन करवाए थे ऑलमोस्ट अगर आते तो हो जाते। जैसे कि इस बार टीयूसी का क्वेश्चन 2 ही क्लास लिया था ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी 2 ही क्लास लिया था, लेकिन अच्छा फीडबैक आया था ना। उसी तरह से अगर 1-2 क्लासेस भी ले लेती तो कुछ हेल्प हो जाता स्टूडेंट का, बट मैंने एक भी क्लास नहीं लिया था, मैंने पाइथन का ही लिया था। तो इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगी, सी सी प्लस प्लस पाइथन सब करवाऊँगी यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी सारा पढ़ के जाना, टाइम है अभी तो देख लेना, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा ना, कोई पता नहीं है, और फिर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। तो मैं यही कहूँगी कि दोनों सिलेबस को मिक्स करके पढ़ना, जो भी है अभी टाइम है तो आप कर सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि जब एग्जामिनेशन के डेट आएगा, फॉर्म फिल होगा, उसके बाद ही हम पढ़ाई करेंगे। आप अभी से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, तो उसमें तो उस समय वर्डन नहीं होगा, आप अच्छे से कवर कर सकते हो। अब जैसे देखो एक सिलेबस मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जो हमारा बिहार स्टेट का लेटेस्ट सिलेबस मेंशन किया गया था इस बार। तो देखो इसमें भी हमारा क्या है, डिजिटल लॉजिक है। तो इसमें भी देखो क्या है, डिजिटल लॉजिक है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है। यूनिट 3 में हमारा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है। फिर एल्गोरिदम्स है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके बाद वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है। और उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है। और उसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यूनिट 12। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और उसके बाद हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स। और लास्ट है हमारा मल्टीमीडिया। टोटल हमारा 15 यूनिट्स है। तो देखो अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ ना,
अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो ऑपरेटिंग, देखो फंडामेंटल से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर नहीं भी आता है ना तो मैं यही कहूंगी कि फंडामेंटल्स क्लियर रखो, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है ना, आगे का जो यूनिट है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये सब क्या है, जब तक आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं रहेगा ना, वो सब क्वेश्चन आपको, उसके क्वेश्चन आपको नहीं बनेंगे। और वैसे भी क्वेश्चन देखो आए या ना आए, हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ेंगे। अब सोचो अगर आप टीचर बनोगे कल को, और सोचो आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो मैं यही कहूंगी कि पढ़ाई, क्वेश्चन कहीं से भी आए, का फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। तो देखो मैं यही कहूँगी, अगर तीनों सब्जेक्ट को मिला लो तो फंडामेंटल्स हमारा क्लियर होना चाहिए। और देखो ऑपरेटिंग सिस्टम सब में है, नेटवर्किंग हमारा सब में है, डीबीएमएस सब में है, प्रोग्रामिंग, चाहे प्रोग्रामिंग में सी हो, सी प्लस प्लस हो, या पाइथन हो, ये तीनों हमें करके ही जाना है। उसके बाद हमारा देखो एक हमारा था इमर्जिंग ट्रेंड, जिसमें कि हमारा क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और इस सिलेबस में हमारा क्या है, अलग अलग यूनिट में मेंशन किया हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी देखो हमारा कहना है कि हमारा जैसे देखो आर्किटेक्चर हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सब यूनिट है ना आपको कवर करके ही जाना है। तो मैं ही कहूँगी कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो फंडामेंटल सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ो, उसके बाद नेटवर्किंग पढ़ो, फिर डीबीएमएस पढ़ो। उसी तरह से मतलब जैसे आपको जो यूनिट आपके लिए सबसे अच्छा है ना, आपको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें समझ में आता है, मतलब कुछ होता है ना कि किसी को कोई यूनिट बहुत ही ईजी लगता है, किसी को हार्ड लगता है, तो जो आपको टफ लगता है ना उससे मत स्टार्ट करो, जो आपको ईजी लगता है उससे स्टार्ट करो। जैसे मुझे हमेशा बहुत ही मैं कंफर्टेबल रहती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, नेटवर्किंग के साथ, डीबीएमएस, तो मैं ऐसे ही बताती भी हूँ और ऐसे ही मैं चलती भी हूँ। जैसे मैंने पहले भी क्लासेस लिए थे, क्वेश्चन करवाए थे, तो सबसे पहले फंडामेंटल से स्टार्ट किए थे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर नेटवर्किंग, फिर वैसे जैसे जैसे हमें टाइम मिल रहा था मैं कवर करवा रही थी। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि जो आपको ईजी लगता है ना वहाँ से स्टार्ट करो, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये देखो सिलेबस का बात था, तीनों सिलेबस मैंने बता दिया है, टेलीग्राम पे मैं सेंड भी कर दूंगी, आप डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि देखो हमारा जो आज रिजल्ट आया है, उसमें कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है। देखो यहाँ पे हमारा है कंप्यूटर साइंस, देखो, देखो ये है अपियरेंस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए थे एग्जामिनेशन में, और जो हमारे क्वालिफाई हुए हैं वो हुए हैं 10,180, और टोटल परसेंटेज में देखें तो 51% है, मतलब कि इतने परसेंट क्वालिफाई हुए हैं, मतलब कि इतना लोग जो थे वो मतलब कि अटेंड किए एग्जामिनेशन को, और इतने क्वालिफाई हुए, टोटल परसेंटेज देखा जाए तो अब सबसे कम देखो ना तो कंप्यूटर साइंस में ही क्वालिफाई हुए हैं सबसे कम। और सीट भी देखो वैकेंसी कितना है, 172। यहाँ पे देखो मैंने ये भी मेंशन किया है कि जैसे देखो ये उल्टा है, जैसे मैं देखूँ कंप्यूटर साइंस का, जैसे देखो ये हमारा है कंप्यूटर साइंस, देखो ये हमारा है कंप्यूटर साइंस, ये हमारा देखो है कंप्यूटर साइंस, और इसमें टोटल कितना है, 172 सीट है, मतलब वैकेंसी हमारा जो आया है वो मेंशन कर दिया गया है, 172 है। तो अब बहुत लोगों का कहना ये है कि 72 मतलब कि 172 सीट है, तो फॉर्म भरने का क्या फायदा, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी अगर 172 सीट है तो क्या पता आपका ही हो जाए। तो मैं यही कहूँगी कि जितने लोग भी ये सोच रहे हैं कि फॉर्म नहीं फिल करना है, कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के, इतना कम सीट है, तो भाई मैं यही कहूँगी कि आप लोग अभी से कंटिन्यू कीजिए। क्या पता अगर आप अभी से पढ़ो तो आपका ही हो जाए सिलेक्शन, 172 में एक पोस्ट आपका ही हो जाए, एक आप ही सेलेक्ट हो जाओ। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि फॉर्म मत भरना, हो सकता है कि वैकेंसी आगे बढ़े भी, तो आपका पढ़ा हुआ रहेगा तभी तो मैं यही कहूँगी कि जिनका भी क्वालिफाई हुआ है बिहार स्टेट, वो कंटिन्यू करो अपने स्टडी को, और फोकस करो बीपीएससी टीआरई पे, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाला है, कभी भी हो सकता है, नवंबर में, दिसंबर में, तो आप उसके लिए तैयार रहो। जिनका भी क्वालिफाई हुआ है वो सब तैयार हो, जिनका होना होगा वो हो जाएगा। और ये एग्जामिनेशन नहीं तो क्या, दूसरा कोई अगर वैकेंसी आती है, दूसरी कोई जैसे डी ट्रिपल एस का आता है, केवीएस का आता है, तो हो सकता है कि आपको उसमें हेल्पफुल मिल जाए। तो आप लोग
स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। यही डिस्कस करना था। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि एक बार सिलेबस डिस्कस कर लीजिए। तो मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया, तीनों का सिलेबस मैंने डिस्कस किया, कंक्लूजन भी बता दिया कि कैसे कंटिन्यू करना है। जैसे कि मैं भी इस चैनल पे फंडामेंटल्स कवर करवा रही हूँ, फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम। जैसे ही कंप्लीट होगा नंबर दोनों, नंबर सिस्टम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, कर ही दिया है, आज कंप्लीट हो जाएगा। और बचा हमारा, कल से स्टार्ट करूँगी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग। जैसे ही फंडामेंटल्स कंप्लीट होगा, ये दोनों यूनिट को मैं कंटिन्यू करूँगी। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, जिनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अभी से ही, तो आप प्रीवियस क्लासेस देखिए। बार बार सेम क्लासेस करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप प्रीवियस क्लासेस जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, तो आप वहाँ से क्वेश्चन कीजिए। मेरा भी मोटो है कि क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारा करवा दिया है, तो मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे थ्योरी नहीं करवाया है डिटेल में, तो मैं अभी थ्योरी करवा रही हूँ। तो आप थ्योरी भी पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस क्लासेस में जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।